राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की मिशन की एक झलक। देश के अंदर सशक्त जन लोकपाल एवं प्रदेशों के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के स्टार प्रचारक एस.एल. ठाकुर एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पार्टी के स्टार प्रचारक राकेश चंद्र पांडे सहित वाराणसी संसदीय सीट के पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार पारसनाथ केसरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एल. ठाकुर ने कहा कि सारी बुराइयों की जड़ नैतिक रूप से पतित एवं भ्रष्ट राजनेता अपवाद को छोड़कर आजादी के लगभग 77 वर्ष होने जा रहे हैं। आज सत्ता में रहे राजनीतिक दल या विपक्ष की भूमिका में रहे राजनीतिक दल सारी बुराइयों की जड़ है। आज हमें उन्हें राजनीति से बाहर करते हुए नए नैतिक एवं ईमानदार लोगों की राजनीति में लाना है, जिसकी शुरुआत पार्टी ने आरंभ कर दी। आज पत्रकार वार्ता के दौरान सत्ता एवं विपक्ष के नेताओं पर तीखे प्रहार करते हुए जनहित के मुद्दे पर सवालों का जबरदस्त बौछार की। आपने कहा कि जवाबदेह राजनेता 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, इसके लिए जिम्मेदार कौन? शासन एवं प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिए साथ ही फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के जिम्मेदार कौन? आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक असमानता के लिए जिम्मेदार कौन? देश के अंदर सशक्त लोग। मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज पत्रकार बंधुओं के बीच मैं उपस्थित हूँ वाराणसी में। आज पार्टी का घोषणा पत्र हम सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता के बीच संदेश के रूप में भेजना चाहते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उस घोषणा पत्र में हम बता रहे हैं। और हमारे क्वेश्चनार हैं जिसकी संख्या 26 है। हम देश के वर्तमान सत्ता की सरकार हो या पूर्व की सत्ता की सरकार हो या विपक्ष का नेतृत्व हो, देश की दुर्दशा के लिए अगर जिम्मेदार राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी किसी को मानती है तो नैतिक रूप से पतित राजनेता को, अपवाद को छोड़कर। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने 2024 के संसदीय होने वाले चुनाव में ये बड़े ही गंभीर प्रश्न राजनेताओं के समक्ष रखा है और सभी राजनेताओं से यह प्रश्न अगर वो पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें जवाब देने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के तरफ से मैं प्रेरित करता हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है उन राजनेताओं के लिए कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जवाब दे राजनेता। देश के अंदर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर आमूलचूल गिरावट है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, अन्याय है, लाखों लाख फर्जी मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार अगर हमारा शासन और प्रशासन है तो किन परिस्थितियों में फर्जी मुकदमे होते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते लगाते हमारे देश के नागरिकों की, निरीह लोगों की जूते घिस जाते हैं, निरीह लोग जेल के सलाखे में होंगे। इस पर एक शब्द किसी राजनेता का नहीं होता है। किन परिस्थितियों में इसका जवाब दे राजनेता। देश के अंदर सशक्त लोकपाल, प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त का निर्माण क्यों नहीं? आय से अधिक संपत्तियों की जांच राजनेताओं का क्यों नहीं? चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, इनकी जांच होनी चाहिए। इस पर एक शब्द कोई अगर नहीं बोलता राजनेता के रूप में तो बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। प्रत्याशी को आपने उतारा है और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार हमारे पारसनाथ केसरी हैं, जो बहुत ही प्रबल तरीके से चुनाव में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं और प्रबलता से चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तमाम पार्टियां ऐसी है जिनकी की जमानत जब्त होगी। लड़ाई अगर होगी तो भाजपा और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का, यानी भाजपा और आरएसजेपी का टकराहट है और किसी दल से कोई टकराव ही नहीं। आपकी पार्टी किसी गठबंधन में भी शामिल होगी? किसी गठबंधन में नहीं।
राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक स्वतंत्र विचारधारा की पार्टी है। ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की वेदना है, ये जनता के मुद्दे को लेकर के समाज के अंदर संघर्ष कर रही है। कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जिसे कि हमारे सामंजस्य हो। ये जनता खुद निर्णय करेगी पंच परमेश्वर के चेयर पर बैठ कर के, कुर्सी पर बैठ कर के, कि चुनाव में हमें किसे जिताना है, सत्य को, असत्य को, या भ्रष्टाचारी को, या भ्रष्टाचारी विरोधियों आप को। कह रहे हैं धन्यवाद। प्रधानमंत्री से डायरेक्ट आपकी फाइट होने वाली है इस चुनाव में, लेकिन देखा जा रहा है बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारा लालू साहब को, उसके बाद अजय राय भी लड़ रहे हैं, दिग्गज नेता कहे जाते हैं। कितना चुनौतियाँ समझते हैं आप? मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के एजेंडे के इर्द गिर्द कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं करती। अगर मैं बसपा के प्रत्याशी से पूछ दूं कि आप देश के अंदर लोकपाल और प्रदेश के अंदर लोकायुक्त बनाने के पक्षधर हो, आप आय से अधिक संपत्ति की जांच कराना चाहते हो, तो वो नेता भाग खड़ा होगा, वो क्या मुकाबला करेगा। जी, अपना परिचय दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं राकेश चंद्र पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। साथियों, आज हम पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पे आहूत हैं। इसका कारण ये है कि वाराणसी संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए हमने अपना प्रत्याशी उतारा है पारसनाथ केसरी जी को, और आज हम लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ये 26 सूत्री घोषणा पत्र है, जिसमें हम जाति धर्म छल छद्म की सरकार के पक्षधर नहीं हैं, हम इसके विरोधी हैं और सामूहिक रूप से हम काम करेंगे। बिजली पानी मुफ्त सरकार देंगे, हम शहर की सीवर और शुद्ध पेयजल की समस्या को दूर करेंगे और उसे हम मुहैया कराएंगे नागरिकों को। हर हाथ को काम दिया जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा चूँकि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मुफ्त किया जाएगा। दल बदली नेताओं जो अभी तक देखे गए हैं कि 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ का उन्होंने किया और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी जांच की जाएगी। इनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ऐसा करेगी। प्रशासन स्तर पर जो दर्ज मुकदमे हैं, उनकी शिकायत के आधार पर जाँच कराई जाएगी और जो फर्जी मुकदमे उनको वापस कराया जाएगा। शासनिक प्रशासनिक सहित सरकारी संस्थाओं में कार्यरत लोगों को उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित किया जाएगा। 9:30 से 6 उनका जो कार्य है उसको हम इम्प्रेशन करा के उनको बैठने पर मजबूर किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का काम हो सके। पुरानी पेंशन स्कीम हम बहाल कराएंगे और उरी, पठानकोट, पुलवामा, मणिपुर जैसे जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच करा के दोषियों को हम शिक्षों के पीछे भेजेंगे। अग्निवीर योजना हम रद्द करेंगे और जैसे कि हमारी पहले से सैनिकों की चल रही थी वो ऐसे बहाली होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम पे जो 20,000 करोड़ रुपए इसका नुकसान हो गया, इसकी जांच कराएंगे और इसको फिर से कभी ऐसे किसी धन पशु को न दिया जाए, औद्योगिक घरानों को न दिया जाए, इस पे ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मंदिरों में VIP सिस्टम हम बंद। अपना परिचय दीजिए। मैं पारसनाथ केसरी वाराणसी संसदीय प्रत्याशी हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से अपनी बात कहना चाहता हूँ। समस्त देशवासियों, समस्त काशीवासियों को मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं जो कहूँगा वो करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ से जो हमारे जो वर्तमान जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन किया कुछ भी नहीं। सिर्फ जो किया उसके लिए, जो इनको फ़ायदा पहुंचाया उसके लिए किया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के 16 हज़ार करोड़ ये लोग पा गए, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ खर्च हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए हम लोग पैसे को जनता के बीच लाएंगे, जनता को देंगे। एक चीज़ और है, हम लोग जो यहाँ करेंगे, जैसे पेट्रोल और गैस और डीजल हम लोग देंगे 40 रुपये लीटर में, गैस देंगे 300 रुपये में गैस देंगे जनता को। और हम लोग पैसे देने की बात 15 लाख ये तो नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग 45 लाख ज़रूर देंगे, क्योंकि भाजपा शासन में आने के पहले जो हमारी 100 रुपये पूंजी थी स्विस बैंक में जमा बाहर में, आज वो 3 गुना हो गया, जिससे हम लोग यहाँ पे उनको 15 तो नहीं 45 ज़रूर दे देंगे। उसके बाद हमारी रह गई ये GST का जो एक मुद्दा है,
जीएसटी पे इन्होंने ये कहा था कि हम इसको सरल बनाएंगे करें, लेकिन आज इन्होंने उलझा दिया है। क्योंकि हम लोग एक व्यापारी हैं, व्यापार के तरीके से आते हैं, व्यापारी घराने से, तो इन्होंने 2017-18 का केस था उसको पूरे देश में इन्होंने फैला दिया। सिर्फ जो है अधिकारियों से वसूलने का एजेंडा बना रखा है, इन्होंने उसको उलझा के रख दिया है पूरा। और रह गई हम लोगों को अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना कहीं से भी अच्छी नहीं है। 4 साल के हमारी जो है सेना बनती है, 2 साल में तो ये लोग जो है करके किनारे कर देते हैं, और 2 साल में वो क्या सीखेगा हमारा, जिसके ये हो सकता है ये कहीं गलत हाथों में पड़ जाए, क्योंकि इनकी कोई भविष्य नहीं है। 4 साल बाद ये छूट जाते हैं, कोई भविष्य नहीं। हो सकता है ये गलत हाथों में पड़ के गलत काम भी करने लगे। इसलिए लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री हाँ। नरेंद्र मोदी और खुद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे पार्टी के लोग भी लड़ रहे हैं, दिग्गज नेता के तौर पे अजय राय लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं, कितना चुनौती समझते हैं, किस तरह से आप लड़ेंगे हमारे से? देखिए, हम लोग तो यहाँ पर हमारी जो किसी से जो मुकाबला है ही नहीं, ठीक है। हमारी मुकाबला क्योंकि यहाँ पे जो है 18 लाख 18.5 लाख वोट है, जिसमें से हम लोग 60-65% वोट पड़ती है। और हमारी उम्मीद है व्यापारी जो हमारे जो है 5 लाख के ऊपर व्यापारी हैं, और बाकी सर्व समाज है, कुल मिला के हमें सबकी समर्थन प्राप्त है, जिससे हम लोग यहाँ पे 8 लाख वोट पाने की संभावना रखते हैं। बाकियों में ये लोग जो है क्या करेंगे, ये इनकी संभावना है। बाकियों की तो जमानत जब्त होगी। हम लोग जो है यहाँ जीतने के लिए आए हैं, हमारे अपने मुद्दे पे, जनता के लिए, देशवासियों के लिए हम लोग जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जीतेंगे ही जीतेंगे। और जनता को अपनी बातों से, अपनी बात, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है वो हम करेंगे।